तस्वीर नहीं भेज सकती। कहती मुझे आप पे यकीन नहीं है। तो फिर मैंने उसे कहा कि यार आप मेरा यकीन करो, जिंदगी का सबसे मुश्किल काम किसी को यकीन दिलाना है। कहती भेज देती हूँ, लेकिन कसम उठाओ कि तुम तस्वीर देख के डिलीट कर दोगे। तो फिर मैंने उसे कहा कि आपकी कसम, मैं आपकी पिक्चर देख के डिलीट कर दूंगा। जैसे ही उसने मुझे तस्वीर भेजी, उसको देखने के बाद उससे प्यार और भी ज़्यादा हो गया। हमें ऐसे ही बात करते करते पूरा 1 साल हो गया। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। हमें एक दूसरे से बात करते करते काफ़ी अरसा हो गया था। कभी भी हम लाइव नहीं मिले थे। एक दिन उसने कहा मुझे मिलने आओ। मैं दुबई होता था। मैंने कहा यार मेरी अभी मजबूरी है, अभी मेरी छुट्टी नहीं आई। मैंने कहा जब भी पाकिस्तान आऊँगा सबसे पहले अपनी जान से मिलने आऊँगा, वो भी फैसलाबाद। उसने कहा कि मुझे नहीं पता, कुछ भी करो मुझे मिलने आओ। दिल मेरा भी था कि मैं उससे जाकर मिलूं। मैंने अपने अरबाब से बात की, छुट्टी के लिए मुझे पाकिस्तान जाना है कुछ दिन के लिए। अरबाब ने मुझे 15 दिन की छुट्टी दे दी। मैंने सामान पैक किया और पाकिस्तान चला गया। मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया हुआ था मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। मैंने एयरपोर्ट से टैक्सी करवाई, घर चला गया। मैं घर गया, मेरी वालदा मुझे देखकर हैरान हो गई। वालिदा कहती बेटा बताया भी नहीं कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। तो मैंने अपनी अम्मी को कहा कि माँ जी वैसे ही दिल कर रहा था तो मैं पाकिस्तान आ गया। मैंने उसे कॉल की कि मैं पाकिस्तान आ गया हूँ। वो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैं उससे मिलने फैसलाबाद चला गया। मैंने उसे पहुंचकर कॉल की। कहती इंतज़ार करें, मैं आती हूँ। पास में ही एक रेस्टोरेंट था। मैंने कहा इधर आ जाओ। जब उसने मुझे देखा तो वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। वो हमारी पहली मुलाकात थी। हमने रेस्टोरेंट से खाना वगैरह खाया और बहुत सारी बातें की। वो मेरे गले लग के रोने लग गई। मैंने कहा क्यों रो क्यों रही हो तुम? कहती मुझे कभी भी ना छोड़ना, मैं आपसे बहुत सारा प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच मेरी जान। मैंने उसे कहा पक्का मैं अपनी जान के साथ ही रहूँगा, और वो भी हमेशा। रात के 11 बज गए थे। मैंने कहा यार चलो अब मैं चलता हूँ। वो मुझे कहती कि मुझे भी साथ लेते जाओ। तो मैंने उसे कहा कि इंशाल्लाह वो भी दिन ज़रूर आएगा जब मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बना के लेके जाऊँगा। मैंने उसे उसके घर के पास आकर ड्रॉप कर दिया और मैं लाहौर वापस आ गया। घर पहुंचा, माँ जी मेरे साथ नाराज हो गई। कहती कहाँ गए हुए थे, सुबह से तुम्हारा मुंह भी नहीं देखा मैंने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी मैं फैसलाबाद गया था कुछ काम से। उसे कॉल की तो उसका नंबर बंद जा रहा था। मैं एकदम से परेशान हो गया। बहुत बार कॉल्स की उसे, लेकिन उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। दोनों नंबर। रात के 2 बजे का टाइम था। मैं छत पे लेटा हुआ था। मैं कभी भी किसी के लिए नहीं रोया, लेकिन उसके प्यार ने मुझे यकीनन रुला दिया। 4 बजे मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई। मैंने कहा हेलो। आगे से कोई नहीं बोल रहा था। 2 मिनट बाद फिर कॉल आई। इस बार वो बोली जान। मैं उसकी आवाज़ सुनकर बहुत सुकून में आ गया। मैंने कहा क्या बात है, नंबर बंद जा रहा था? कहती घर वालों ने फ़ोन ले लिया है मुझसे। ये मैं अपनी भाभी के नंबर से आपको कॉल कर रही हूँ। वो मुझे कहती कि जब आपने मुझे घर ड्रॉप किया था, मैं घर आई, मुझसे बाबा ने पूछा कि तुम कहाँ गई थी। मैंने बता दिया दोस्त के घर गई थी। बाबा कहता तुम झूठ बोल रही हो, तुम किसी से बात करती हो। मैंने कहा नहीं बाबा, बाबा ने मुझसे फ़ोन ले लिया। मुझे बाबा ने कहा कि अब तुम घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाओगी। मैंने कहा यार तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। उसने मुझे कहा कि मेरी जान मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। मैंने उसे कहा चलिए ठीक है, मैं सुबह आता हूँ फैसलाबाद। सुबह होते ही मैं फैसलाबाद आ जाऊँगा। सुबह हुई, मैं फैसलाबाद चला गया। पहुँच कर कॉल की, उसे नंबर बन जा रहा था उसका। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था। बहुत कॉल्स की उसे, लेकिन मेरा उससे कोई रब्ता नहीं हुआ। दिन से रात के 8 बज गए तो उसने कहा मुझे भूख लगी है, चल यार कुछ खा लेते हैं। मैंने उसे कहा कि मेरा दिल नहीं है, तूने खाना खाना है तो खा ले। तो मेरा दोस्त मुझे कहता कि अगर तू नहीं खा रहा तो मैंने खा कर क्या करना। फिर था भी मेरा जिगरी दोस्त। मैंने कहा चल उसके घर चलते हैं, जो होगा मैं देख लूँगा। हम उसके घर चले गए। उसके घर जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाया। मेरे दोस्त के पास गन भी थी। आगे से उसकी वालदा आई। कहती कौन हो? मैंने सीधा बोल दिया आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, उसे लेने आया हूँ।
उसकी वालदा ये बात सुनकर बेहोश हो गई। इतने ही देर में उसका भाई आ गया। कहता, कौन हो भाई? मैंने कहा, जो भी हूं, आप चुप होकर साइड पे हो जाओ। हम दोनों में बहस शुरू हो गई। इतनी ही देर में उनके सब गली वाले इकट्ठे हो गए। शोर की आवाज सुनकर वो भी आ गई।